नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी करियर पॉइंट के इस ऑनलाइन पोर्टल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में पदों पर भर्ती के लिए एक ही सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी को 19 अगस्त 2020 को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, वीडियो में आप जानेंगे क्या है एनआरए और क्या है सीईटी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आपका एनआरए है यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, दोस्तों ये एक ऐसा निकाय है जो विभिन्न भर्ती बोर्ड के लिए ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी का आयोजन करेगा। और दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो नई दिल्ली में स्थापित होगा। दोस्तों, जो आपका सीईटी है इसके अंतर्गत आपका ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के जितने भी नॉन टेक्निकल पद होते हैं वे सभी इसमें शामिल होंगे। दोस्तों, इसमें ग्रुप ए यानी कि यूपीएससी के जो जितने भी पद होते हैं, जो भी ग्रुप ए से संबंधित पद होते हैं, उनको इसमें नहीं रखा गया है। और दोस्तों, एक बार अगर आप सीईटी पास कर लेते हैं तो आपका जो मार्क्स होंगे वे 3 साल के लिए मान्य होंगे। और दोस्तों, इसके अंतर्गत फिलहाल जो है एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस को रखा गया है। दोस्तों, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए क्या है? दोस्तों, ये एक ऐसा निकाय है जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के विभिन्न उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा के रूप में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी का आयोजन करेगा। यानी जो भी आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो भी पोस्टें होती हैं, ये उनके प्री पेपर के रूप में कार्य करेगा। दोस्तों, सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जिसे पास करने के बाद आप आईबीपीएस, एसएससी और रेलवे की मेन परीक्षा यानी मेंस में आप शामिल हो सकेंगे। और दोस्तों, जो आपका सीईटी है ये कब से लागू होगा? दोस्तों, जो आपका सीईटी है वो 2021 से लागू होगा, यानी कि 2021 से आप सीईटी परीक्षा दे सकेंगे। और दोस्तों, सीईटी परीक्षा में कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल होंगी? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ग्रुप डी की जो भी नॉन टेक्निकल पोस्टें होंगी उनके लिए आप सीईटी दे सकेंगे। दोस्तों, इसमें जो आप देख सकते हैं एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, आईबीपीएस, पीओ और रेलवे और बैंकिंग के जितने भी नॉन टेक्निकल पोस्टें होंगी उनके लिए आप सीईटी दे सकेंगे। और दोस्तों, सीईटी का आयोजन एक साल में कितनी बार होगा? तो दोस्तों, जो आपका सीईटी होगा उसका आयोजन एक साल में 2 बार होगा, यानी कि आप एक साल में सीईटी 2 बार दे सकेंगे। दोस्तों, इसको 3 स्तरों में इसका पेपर होगा: स्नातक स्तर पर, 12वीं के स्तर पर और 10वीं के स्तर पर। दोस्तों, सीईटी पास करने के बाद ये कितने साल के लिए मान्य होगा? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया, ये जैसे आप सीईटी पास कर लेंगे तो आपकी जो नंबर होंगी यानी आपके जो भी मार्क्स आएंगे सीईटी में वो आपके 3 साल के लिए मान्य होंगे। यानी कि अगर आप एक बार सीईटी पास कर लेंगे तो यह आपके 3 साल के लिए वैलिड रहेगा और आप आईबीपीएस, एसएससी और आरआरबी की मेन परीक्षा में सीधे बैठ सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सीईटी को अधिकतम कितनी बार दे सकते हैं? दोस्तों, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। आप जो सीईटी है इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई, यानी आप इसे कितनी भी बार दे सकते हैं। और दोस्तों, सीईटी की जो परीक्षा की भाषा होगी यह किस भाषा में होगी? यानी कि अब तक जैसा आप देखते थे कि आईबीपीएस, एसएससी और रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते थे वो 2 मोड में होते थे, पहला अंग्रेजी और दूसरा हिंदी। लेकिन यहाँ पर जो इस आपका सीईटी है उसे उसके अंतर्गत 10 अन्य भाषाओं को और शामिल किया गया, यानी कि अब जो आप सीईटी देंगे वो आपको 12 भाषाओं में देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। और दोस्तों, कितने भी दोस्तों का ये सवाल होगा कि उनके मन में ये चल रहा होगा कि क्या सीईटी पास करने के बाद वो एकदम नौकरी पा लेंगे? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सीईटी पास कर लेंगे तो आपको जो भी आपका संबंधित बोर्ड, जो भी आयोग, जिस भी आयोग की आप पेपर दे रहे हैं, चाहे परीक्षा दे रहे हैं,
तो सीईटी पास करने के बाद आपको उसकी मुख्य परीक्षा या अगर कहीं इंटरव्यू होगा तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और उसे पास करना पड़ेगा, तब जाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों सीईटी जो परीक्षा केंद्र ये कहाँ स्थित होंगे, यानी कि आप सीईटी परीक्षा मेन जो हमारे अभ्यर्थी कैंडिडेट हैं उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं परीक्षा केंद्र कहाँ होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो आप सरकार का एक सराहनीय कदम इसे आप बोल सकते हैं। सरकार ने बोला है कि जो भी सीईटी के लिए जो सेंटर होगा वो हर स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक परीक्षा केंद्र जरूर बनाया जाएगा। और दोस्तों जो सीईटी का सिलेबस या पैटर्न होगा इसके लिए फ़िलहाल तो कोई अपडेट है नहीं, लेकिन इसमें जनरली जो मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर के होने की संभावना है। और अगर एनआरए के द्वारा इसका जो भी सिलेबस अपडेट किया जाएगा तो वो हम आपको बता देंगे। और दोस्तों इसमें सीईटी जो आपको होगा इसमें कौन कौन से एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के कौन कौन सी पोस्टें शामिल नहीं होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो सीईटी में सभी प्रकार के टेक्निकल पद शामिल नहीं होंगे, यानी मैंने आपको बताया कि जो भी नॉन टेक्निकल पद हैं एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और दोस्तों जो टेक्निकल पद हैं जैसे कि एसएससी जेई, रेलवे टेक्नीशियन, लोको पायलट, एएलपी, आईबीपीएस, एसओ, इन सब में सीईटी को शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों वीडियो में आपने जाना क्या है एनआरए, क्या है सीईटी, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसके परीक्षा सेंटर कहाँ होगा, किस भाषा में होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको इस बारे में बताया। दोस्तों अगर आप वीडियो आपको पसंद आया तो आप तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।